हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने सॉल्व भी किया होगा और सभी क्वेश्चंस, और बहुत लोगों ने सॉल्व भी नहीं किया होगा। तो हम 1 बाई 1 25 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और आप इसको देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन, क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप 3 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। उसको क्या करना है, आपको लिखना है। क्या दिया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है। ए वाई एक्सिस हुआ, है ना, और ए क्या हुआ, एक्स एक्सिस। एक लाइन है जो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है ना, ठीक है। और स्लोप क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो थीटा होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो यही एक लाइन है जो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है ना। तो इसका इक्वेशन लिखना है ना। स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, नहीं सॉरी 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसको एक तो आप जानते हैं कि क्या होगा कि इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू 0,0 कितना होता है, y इक्वल टू क्या होता है, mx। यही होता है ना कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप m इज इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू mx। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप m is nothing but the y equal to mx। अब m दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y equal m दिया हुआ है, m कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या होगा, 3x। आप इससे भी सॉल्व कर सकते थे। दूसरी तरह से आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस क्या होगा, c, है ना। एक तो मेथड ही है, दूसरी तरह से y इक्वल टू क्या होगा, mx प्लस c। तो आप लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस c, सॉरी 2x नहीं, 3x प्लस क्या होगा, c, है ना। अब ये लाइन किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो क्या होगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 0 इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस क्या होगा, c, और c इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अभी मान लो इक्वेशन 1 हुआ और ये क्या हुआ, 2 हुआ। तो आप यदि दोनों इक्वेशन से देखेंगे तो y इक्वल टू अगेन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इससे यदि हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिर से मैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप, स्लोप क्या दिया हुआ है, m इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5, और क्या दिया हुआ है, पासिंग थ्रू पॉइंट, क्या है, पासिंग थ्रू पॉइंट कितना, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या, 3, क्या है, 3,4, ये दिया हुआ है। तो आपको मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है, m इंटू क्या होगा, m इंटू सॉरी y क्या होगा, देखो तो इक्वेशन ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, सबसे आसान हो जाएगा, है ना, कि क्या है y और क्या है x। कोई लाइन ए बी है जो किस पॉइंट से p पॉइंट से पास कर रहा है ना। इसका कॉमा कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा क्या है, y1, और इसका स्लोप जो दिया हुआ है थीटा, स्लोप कितना दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है। तो इसका जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन इक्वल टू क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू क्या होगा, x माइनस x1। तो आप वैल्यू रखो तो y माइनस क्या होगा, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू x माइनस क्या होगा, 3, यही होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, है ना, क्या करोगे, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, आप देख सकते हैं क्या होगा आंसर,
आंसर क्या होगा, y माइनस 4 इक्वल टू 5x माइनस क्या होगा 15, तो y इक्वल टू 5x प्लस प्लस नहीं माइनस 15 प्लस 4, तो y इक्वल टू क्या होगा 5x माइनस 11। एक तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, दूसरा क्या है बाय यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। इसको एक ही M2 आई मीन मेथड 2 क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन सिंपल क्या होता है y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस क्या होगा c, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x प्लस क्या हो जाएगा c। अब ये लाइन किससे पास हो रहा है 3,4 से, तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या होगा, लिखेंगे क्या 4 इक्वल टू क्या होगा 4 इक्वल टू, है ना 5 इंटू क्या होगा 3 प्लस c, तो c का वैल्यू मालूम चल जाएगा कितना हो जाएगा -11। देखो इसमें अननोन क्या है c है, तो c हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, लाइन जो है किस पॉइंट से पास कर रहा है 3,4 से, तो उसको हम क्या करेंगे 3,4 को 3 और 4 को x और y की जगह रख देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा c का वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x माइनस क्या हो जाएगा 11। तो दोनों तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा सी होगा, ठीक है। दूसरा है स्लोप दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है स्लोप दिया हुआ है, तो स्लोप कैसे, यदि 2 पॉइंट्स दिए हुए हों तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये y एक्सिस और एक्सिस कोई लाइन है जिसका स्लोप दिया हुआ है, और ये लाइन क्या है 2 पॉइंट से, मान लो कि ये P x1, y1 है और ये क्या है Q x2, क्या है y2। तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, स्लोप m इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन क्या होगा x2 माइनस x1, है ना, यही होगा ना। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन क्या होगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा, है ना। क्या होगा स्लोप इक्वल टू क्या होगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स अपॉन क्या होगा डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स। अब क्या करेंगे y1 y2 दिया हुआ है ना, तो आप किसी को, चलो हम x1 क्या दिया हुआ है इसमें, यहाँ हम 2 क्या लिख रहे हैं k -3 और x2 क्या मान लेते हैं 4, और ये क्या होगा, अभी मत समझना कि -a फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। आपको यदि है तो ये कोऑर्डिनेट हटा भी सकते हो, ठीक है, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, किसी भी कोऑर्डिनेट में लाई कर सकता है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो ऑफकोर्स ये क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। तो ये आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ y, तो आप सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों ड्रॉ किए, जस्ट मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो ये कितना होगा y2 क्या है -7, y1 क्या है माइनस, अब क्या होगा k -3 अपॉन x2 4 माइनस क्या होगा 2, ठीक है। तो ये m इक्वल टू कितना होगा, देखो तो -7 माइनस k प्लस क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, है ना, k प्लस 4 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही होगा, है ना, यही होगा ना। अब आपको क्या करना है, ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप कितना दिया हुआ है, देखो तो स्लोप दिया हुआ है ना, m का वैल्यू दिया हुआ है, m इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यही m इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो k कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, क्या k कितना हो जाएगा माइनस ऑफ k प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा 6, तो माइनस k k प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा -6, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा ठीक है। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा -10। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन क्या होगा थर्ड में, थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये ऑप्शन होगा,
है ना, क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई लाइन है ना, दिया हुआ है, क्या है, लाइन दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x माइनस 3 आई मीन x माइनस √3y प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0। मुझे स्लोप लाना है तो हम y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ला दें, वहां जो m होगा वही क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, है ना, वही होगा ना स्लोप। तो देखो तो यहाँ क्या लिखें, x प्लस वाई, x प्लस ऐसे लिख सकते हैं √3y इक्वल टू x प्लस 1, तो y इक्वल टू क्या होगा 1/√3, x प्लस 1 क्या होगा √3। अब यही जो होगा वो क्या होगा, m हो जाएगा क्या, और m आप जानते हैं m क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा, आई मीन tan ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यही होता है ना। तो यहां से tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/√3, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री। जब भी आपको स्लोप वगैरह निकालना हो, इंक्लाइनेशन कैलकुलेट करना हो, तो सिंपल क्या है, इसको हमने किससे कंपेयर किया, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c से हमने कंपेयर किया। तो आपसे कोई पूछे कि y इंटरसेप्ट कितना होगा, तो 1/√3, m कितना होगा 1/√3, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/√3, तो आपको थीटा इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो आप लोग 4 का भी आंसर क्या होगा, 4 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, आई मीन 4 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो 4 का जो ऑप्शन होगा, सब एक क्वेश्चंस बताया गया है, आप इस टाइप का यही क्वेश्चन नहीं बताया गया, लेकिन जितने भी टाइप्स हैं उनके उस टाइप के सभी क्वेश्चन बताए गए हैं। केवल आपको क्या करना है, नोटबुक रिवीजन करना है और फिर आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर आई मीन फोर्थ का जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 देख रहे हैं। 5 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 3x प्लस 8y माइनस 24। अब इसके दो मेथड है, एक हम जानते हैं कि इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, x अपॉन a प्लस क्या होगा y अपॉन b इक्वल टू क्या होता है 1। तो आप जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उसको इस फॉर्म में लाओ और कंपेयर करके a और b का वैल्यू फाइंड आउट। a क्या होगा, x इंटरसेप्ट है, ये क्या है x इंटरसेप्ट, और b क्या है y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मैंने बताया था कि ओरिजिन से x एक्सिस पे जितने डिस्टेंस पे लाइन कट करेगा वही क्या होगा, वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x इंटरसेप्ट हो जाएगा। y एक्सिस पे जितने डिस्टेंस पे कट करेगा वो क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। तो अब देखो इसको दो तरह से आप सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, देखो तो 3x प्लस कितना दिया हुआ है 8y इक्वल टू क्या होगा 24, डिवाइड कर दो तो 3x अपॉन 24 प्लस 8y अपॉन क्या होगा 24 इक्वल टू 1, तो x अपॉन क्या हो जाएगा 8 प्लस क्या हो जाएगा y अपॉन क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 1। तो यही क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ a, और ये क्या हो गया b, तो a इंटू बी इक्वल टू क्या होगा 24 होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 24 क्या दिया हुआ है, बी ऑप्शन। एक तो मेथड ये हुआ, दूसरा आप क्या करो, x इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या होगा y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, और y इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, आइए हम देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन y माइनस एक्स प्लस क्या है 11। क्या दिया हुआ है, लाइन क्या इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y माइनस एक्स प्लस 11 इक्वल टू 0, यही दिया हुआ है ना। y ठीक है, तो ये कितना y इक्वल टू x माइनस 11
अब इसे कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो m इक्वल टू 1 और c इक्वल टू क्या होगा -11, और m को क्या लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, तो ऑफ कोर्स a 1 जो होगा वो क्या होगा tan 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री, और ये कितना होगा π/4 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4 और 45 डिग्री। ठीक है, तो 6 का आंसर कोई पूछे तो 6 का आंसर देखो तो क्या होगा, 6 का आंसर क्या होगा डी करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना, क्या होगा डी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्या दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन है ना, 7 में क्या दिया हुआ है, find the value of x to get the maximum of -3x square plus 6x plus 5। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि x के किस वैल्यू के लिए क्या है, हम इसको y मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर में 7 कंसीडर कर लेता हूं, ये y दिया हुआ है, y हमने मान लिया, y इक्वल टू कितना होगा -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि x के किस वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन है या y है वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना, ये फाइंड आउट करना है कि x के किस वैल्यू के लिए y जो होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो इसको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में क्या करो कन्वर्ट करो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं है, सॉरी इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आप इसको क्या करो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाओ और वहां से किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 होता है, तो वहां से भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कैलकुलस यूज करके, डिफरेंशिएशन यूज करके। मैंने बताया था कि जब भी आपको मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना है तो क्या करना होता है, मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए पहले हम उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उस फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं 0 करते हैं, तो 0 करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा उसको मैंने बताया था कि क्या बोलते हैं उसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इसी पॉइंट पे आपको जो होगा y का वैल्यू क्या हो सकता है मैक्सिमम हो सकता है और क्या हो सकता है मिनिमम हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करो और पॉजिटिव निगेटिव देखो, तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि किस x के लिए मैक्सिमम होगा ये पूछा गया है। तो पहला मेथड हम सॉल्व करेंगे बाय मेकिंग इट परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो देखो तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसमें माइनस क्या कॉमन ले रहे हैं -3 हमने कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5/3 मैंने कॉमन ले लिया। ऐसे सोचो कि -3 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया और क्या किया डिवाइड किया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो -3 ये क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मैंने अपने से ऐड किया और फिर जब 1 ऐड किया तो 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी क्या होगा ये एक्सप्रेशन जो होगा वो चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो ये क्या होगा -3 इंटू x, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 द होल स्क्वायर, है ना। क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 द होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं देखो तो -8 अपॉन क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं क्या, है ना। तो ये कितना होगा -3 से मल्टीप्लाई, देखो तो -3 x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमने क्या किया इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में क्या किया कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखो x का यहाँ कोई भी वैल्यू लो, है ना, तो ये ऑलवेज क्या होगा या पॉजिटिव होगा, निगेटिव लो, क्योंकि पावर क्या है 2 है, पावर क्या दिया हुआ है यहाँ 2 है, इवन पावर है, तो किसी भी निगेटिव नंबर का पावर यदि इवन हो तो ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो देखो अब क्या होगा, इसको मैक्सिमम होने के लिए ये देखो ऐसे लिख सकते हैं 8 माइनस क्या होगा 3 इंटू क्या होगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब ये मैक्सिमम तभी होगा, देखो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है।
इस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसके x माइनस वन द होल स्क्वायर पे, है ना। अब ये जितना ही कम होगा, है ना, उतना ही इसका वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर यदि इवन हो तो उस वेरिएबल का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 हो सकता है। तो ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये क्या होगा, x माइनस वन द होल स्क्वायर क्या होगा, मिनिमम होगा। और x माइनस वन द होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, y क्या होगा, y टू बी क्या होगा, y टू बी, y विल बी क्या होगा, y विल बी मैक्सिमम इफ, क्या लिखेंगे, इफ क्या लिखेंगे, x माइनस वन द होल स्क्वायर इज क्या होगा, मिनिमम। और इसका मिनिमम वैल्यू, x का कोई वैल्यू नहीं, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, दैट इज, हम क्या लिखेंगे, दैट इज x माइनस वन द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 1 पे जो वैल्यू होगा, यहाँ 1 रखो तो y मैक्सिमम आपसे कोई पूछे यहाँ y मैक्स कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं y मैक्स इक्वल टू क्या होगा, 8 हो जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा आपको, x इक्वल टू 1 पे मिलेगा। दूसरा मेथड क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर दो यार, डिफरेंशिएट कर दो। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या दिया है, 5। तो dy अपॉन dx कितना होगा, माइनस 6x प्लस 6x, यही होगा, सॉरी प्लस 6 है ना, इसको 6 कॉमन ले लो तो क्या होगा, 1 माइनस x मिल गया। अब लिखेंगे फॉर, ये बताया था इसके पहले, फॉर मैक्सिमम ऑफ क्या होगा, y dy अपॉन dx मस्ट भी क्या होगा, 0। अब यहां से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपको मालूम चल जाएगा। तो dy बाई dx कितना है, देखो यहाँ से dy बाई dx कितना है, 6 इंटू 1 माइनस एक्स। तो हम लिखेंगे 6 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 7 का जो आंसर होगा, आंसर इसका क्या होगा, ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखो, है ना, क्या होता है, यदि क्या होगा, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब इससे कंपेयर करो तो इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, आप कंपेयर करना, तो दिया हुआ है a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, गिवन a इक्वल टू क्या दिया है, 1, b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस 7, और c इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2। अब d कैलकुलेट कर लो तो कितना हो जाएगा, 49 माइनस कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू क्या होगा, 41। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, c होगा। ठीक है, ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं, है ना, बहुत प्रैक्टिस किए होंगे आप लोग। इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9th, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है कि 10 डिग्री इंटू क्या है, 10 क्या होगा, 10 20 डिग्री इंटू 10 क्या होगा, 45 डिग्री इंटू क्या है, 10 70 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, है ना। इसी का आपको क्या करना है, इसको मैंने y मान लिया, इसका वैल्यू निकालना है, यही दिया हुआ है ना। अब देखो कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सोचना है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 10 क्या लिख सकते हैं, 10 80 डिग्री को, आई मीन 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 80 डिग्री। और मैंने बताया था कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot 80 हो जाएगा, है ना। ठीक है, और cot 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं। उसी तरह tan
20 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 70 डिग्री। अगेन tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा, तो cot क्या होगा 70 डिग्री, आई मीन क्या हो जाएगा 1/10 क्या होगा 70 डिग्री हो जाएगा। अब हो गया, कुछ नहीं है, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो तो tan 70 के tan 10 के जगह क्या लिखेंगे 1/10 80 इंटू 1/10 क्या लिखेंगे 70 इंटू tan 45 इंटू tan 70 इंटू tan 80। अब देखो ये कैंसिल हो गया, tan 80 कैंसिल हो गया, tan 17 और 70 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या हुआ tan 45 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कितना, इसका आंसर जो होगा आई मीन 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 9 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर जो होगा वो ये होगा। ठीक है, अब हम आते हैं 10 पे। 10 पे मैंने बताया था कि देखो क्या है कि आपको क्या करना है 3 पाई/5 दिया हुआ है, इसको डिग्री में लिखना है। क्या करना है, डिग्री में लिखना है। तो देखो 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई, रेडियन यहाँ सी लिख देता हूँ, तो 1 रेडियन 1c इक्वल टू क्या होगा 180/पाई क्या होता है डिग्री होता है, यही होता है ना। ठीक है, अब 1 रेडियन के कॉरस्पॉन्डेंस कितना डिग्री होगा 1/180/पाई डिग्री होगा, कितना होगा 180/पाई डिग्री। तो मुझे कितने रेडियन का वैल्यू कैलकुलेट करना है 3 पाई अपॉन क्या है 8, यही है ना। तो क्या लिखेंगे 180/पाई इंटू 3 पाई अपॉन क्या होगा 8, यही डिग्री होगा। तो ये कैंसिल करो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, और 4 2 जा 8 और 5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 45/3 अपॉन क्या होगा 2, यही होगा ना। हमने गलत लिख दिया क्या, 16 2 18 है ना, तो सही तो है, आई मीन 500 का 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आई मीन इसका, ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा 15 और 4 3 12, ये कितना होगा 4 3 जा, तो आई थिंक इतना आएगा है ना, कितना 3 पाई अपॉन क्या, सॉरी 3 पाई अपॉन क्या है, गलत लिख दिया मैंने, 3 पाई अपॉन 5 है, कितना है आई मीन 3 पाई अपॉन क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 180/पाई इंटू 3 पाई अपॉन क्या होगा 5, यही क्या हो गया डिग्री। यदि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 3 6 इंटू 3 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 18, आई मीन कितना हो जाएगा 3 पाई/5 रेडियन इक्वल टू क्या होगा 108 डिग्री होगा, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा किसका, आई मीन 10th नंबर जो क्वेश्चन है, 10th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन होगा, क्या होगा डी ऑप्शन होगा 108 डिग्री। 3 पाई/5 इक्वल टू क्या होगा 3 पाई/5 रेडियन इक्वल टू 108 डिग्री आएगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है क्या 11th में, है ना। 11th नंबर क्वेश्चन देखो, 11th में क्या दिया हुआ है कि कोई एक सर्कुलर आर्क है ना, जिसका रेडियस r मान लें, इसका लेंथ l मान लें, एंगल थीटा दिया हुआ है ना। तो मैंने बताया था कि थीटा इक्वल टू क्या होता है l अपॉन क्या होता है r। यहाँ याद रखना है थीटा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, क्या चीज में मिलेगा, थीटा ऑलवेज क्या चीज में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा, डिग्री में कभी नहीं मिलेगा। क्या चीज में मिलेगा, रेडियन में। यहाँ हमेशा याद रखना है कि थीटा विल बी ऑलवेज
वी विल गेट थीटा ऑलवेज इन रेडियन, है ना। तो अब ये दिया हुआ है कितना, एंगल कितना दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, यही होगा ना। तो आई मीन कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 6 रेडियन मिल गया। ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे हम, तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 6 रेडियन। यहाँ मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, पाई बाई 6 क्या होगा, रेडियन आप लिख सकते हो, रेड, है ना। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ, आर्क लेंथ फाइंड आउट करना है। तो देखो, तो L इक्वल टू क्या होगा, थीटा इंटू क्या हो जाएगा, R, और ये कितना हो जाएगा, थीटा आई मीन पाई बाई 6 इंटू आर्क लेंथ कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है ना। आर्क लेंथ, सॉरी रेडियस कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 आई मीन कितना हो जाएगा, 7 पाई आई मीन कितना होगा, 7 इंटू 22 अपॉन 7, यही होता है ना पाई का वैल्यू, सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आई मीन ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखो मैंने बताया था कि कितने नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। यदि दिया हुआ हो क्या होगा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c ऑलवेज लेस देन कितना होगा, इधर लिख दे रहा हूँ, है ना, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c लेस देन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, और ग्रेटर देन क्या होगा, c माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। आपको मैक्सिमम पूछा गया है तो कंपेयर करो, क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5, है ना। तो मैक्सिमम यही होगा ना, देखो ये मैक्सिमम होगा और ये क्या होगा, मिनिमम होगा। आपसे क्या पूछा गया है, मिनिमम मैक्सिमम, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसको यदि हम y मान लें तो क्या लिखेंगे, y मैक्स इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होगा, c होगा। अब वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 आई मीन कितना हो जाएगा 10। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 10 होगा, है ना, क्या होगा 10 होगा। तो करेक्ट आंसर इसका कोई पूछे तो कितना होगा, आई मीन क्या ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है, 13 नंबर में क्या दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस क्या होगा cot थीटा इक्वल टू क्या होगा 2। क्वेश्चन नंबर क्या है, इफ tan थीटा प्लस क्या होगा cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, है ना। अब यदि आप इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा प्लस क्या होगा cot थीटा इक्वल टू क्या होगा 4 आई मीन क्या होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा cot स्क्वायर थीटा अगेन इक्वल टू 2। इसको स्क्वायर करोगे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं tan रेज़ टू 4 थीटा प्लस क्या होगा cot रेज़ टू 4 थीटा इक्वल टू अगेन 2 आएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर करोगे तो क्या लिखेंगे tan रेज़ टू, अब n, ठीक है, तो tan n थीटा प्लस क्या होगा cot n थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ही होगा। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आई मीन आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, क्या होगा, ये होगा। तो 13 क्वेश्चंस हो गया, है ना। 13 के बाद 14 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 14। 14 में क्या दिया हुआ है, देखो फिर से मैं बता दूं, इफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू √3, क्या दिया हुआ है 1
प्लस टेन थीटा, आई मीन कितना क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर क्या है 14 है ना, अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा √3 दिया हुआ है। देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन 45 डिग्री माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन 45 डिग्री इंटू क्या होगा टेन थीटा इक्वल टू √3। अब ये ध्यान से देखना कि ये क्या हो जाएगा, टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब ये ध्यान से देखोगे तो ये फार्मूला हो जाएगा किस पे, फार्मूला पे tan a प्लस बी पे। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा रूट, है ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 45 प्लस थीटा इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब दोनों तरफ क्या है, tan का वैल्यू सेम है, इसका मतलब एंगल भी क्या होगा, ये एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आई मीन कितना हो जाएगा 45 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है थीटा। दूसरे तरह से आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, ऐसे हम मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ये तो डायरेक्ट हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने दूसरा मेथड क्या है, देखो 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा √3 माइनस क्या हो जाएगा √3 टेन थीटा, यही होगा। इधर लाओ तो क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो टेन थीटा कॉमन ले रहे हैं डायरेक्ट, टेन 1 प्लस क्या होगा √3 इंटू क्या होगा √3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन क्या होगा √3 प्लस 1। इसको क्या करो, रेशनलाइज कर दो, तो क्या होगा √3 माइनस 1 इंटू क्या होगा √3 माइनस 1, है ना, और √3 प्लस 1 इंटू क्या हो गया √3 माइनस 1। तो ये क्या होगा √3 माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखे 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 बाई कितना हुआ 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, देखो कितना आएगा, ये 4 आई मीन 2 माइनस क्या हो जाएगा √3 आएगा। और ये जो वैल्यू होता है वो कितने का वैल्यू होता है, 15 डिग्री का वैल्यू होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए आपको 15 डिग्री का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, तभी आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर सकते। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू भी हम क्या लिख देंगे, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद तो इसका आंसर क्या होगा, आई मीन 15 का आंसर क्या होगा, सॉरी 14 का आंसर लिखोगे तो क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा 14 का सी होगा, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, ये तो बस इसमें कुछ नहीं है, ये किसका है, ये नोटबुक आप पढ़ोगे, इसमें बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो आपको माइंड में रखना है कि एक्स स्क्वायर, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, इलिप्स का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो देखो तो इस फॉर्म में है क्या, सर्कल का क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आर स्क्वायर, ये सर्कल हो गया है ना, ये एलिप्स हो गया है ना। पैराबोला का क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसी फॉर्म में आएगा ना। ये क्या हुआ पैराबोला का हुआ, ये बताया हुआ है, पढ़ाया गया है आपको। पैराबोला ये किसका हुआ, सर्कल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बताया गया है। तो ऑब्वियसली 15 का जो आंसर होगा, आई मीन क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो क्या होगा एलिप्स होगा। इक्वेशन क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो देखो तो इस फॉर्म में है क्या, तो आंसर क्या होगा इसका बी ऑप्शन होगा,
इलिप्स। उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इक्वेशन, क्या दिया हुआ है, आई मीन 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, अभी मैंने बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1। तो ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का, यही है ना, देखो इधर लिखा हो है ना, तो सर्कल का इक्वेशन होगा। तो ये इसमें जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आई मीन ए ऑप्शन होगा। अब दिया हुआ है 17, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि y इक्वल टू क्या दिया, e रेज टू 2x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ई रेज टू पहले x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ई रेज टू क्या हो जाएगा 2x। अब इसके आर्गुमेंट को डिफरेंशिएट करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बहुत सारे मैंने। अब देखो ये क्या होगा, e रेज टू 2x इंटू 2 इंटू क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ई रेज टू क्या होगा 2x, है ना। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, है ना, कौन सा होगा, 17 का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। क्या होगा, आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। ठीक है, क्या होगा, आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। 17 का आंसर शायद मैंने गलत दिया था, उसमें करेक्ट कर लेना आप लोग। 17 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, 17 का जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। 2 इंटू ई रेज टू क्या होगा 2x, है ना। तो लिखने वक्त मिसप्रिंट हो गया होगा, आई मीन मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, 18, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x रेज टू 4, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 4x रेज टू 3, तो 4x रेज टू 3, आई मीन कौन सा आंसर होगा, आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए नहीं होगा, सॉरी गलत लिख दिया, बी, है ना, बी होगा। तो आई थिंक इसका ऑप्शन क्या है, 18 का आंसर क्या है, बी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद 19 में दिया हुआ है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये देखो वर्ड प्रॉब्लम था, आपको क्या है ये समझना चाहिए था, है ना, कि वर्सेस के पहले, आई मीन मैं बोलूं कि x y वर्सेस x क्या है, यहाँ क्या दिया हुआ है, v वर्सेस क्या दिया हुआ है, आई मीन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस क्या है, आई मीन क्या है, x वर्सेस क्या दिया हुआ है t, ये हमने क्या मान लिया है डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या दिया हुआ है टाइम। तो यहाँ x एक्सिस कहाँ होगा, आई मीन सॉरी x एक्सिस कहाँ नहीं होगा, आई मीन x एक्सिस पे कौन सा क्वांटिटी होगा, टाइम। मैंने ये बताया था कि वर्सेस के जो पहले आता है वो कहाँ होता है, y एक्सिस पे होता है, वर्सेस के जो बाद में आता है वो कहाँ होता है, x एक्सिस पे होता है। तो वर्सेस के पहले क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, आई मीन, और इधर क्या होगा टाइम। इसका स्लोप क्या होगा, देखो तो स्लोप इक्वल टू क्या होगा, क्वांटिटी, आई मीन चेंज, ये बताया था, चेंज इन, सिंपल चेंज इन क्वांटिटी ऑन क्या होगा y एक्सिस अपॉन क्या होगा चेंज इन क्वांटिटी ऑन क्या होगा x एक्सिस। और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा t। डेल्टा स्टैंड फॉर, डेल्टा x का मतलब क्या हुआ, चेंज इन x, और डेल्टा t का मतलब क्या हुआ, चेंज इन टाइम या टाइम टेकन, ऐसे आप सोच सकते हो, है ना। तो डेल्टा यहाँ क्या होगा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, डेल्टा, क्या पढ़ते हैं हम इसको, डेल्टा। तो ये चेंज, अब ये देखो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। क्या, अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो इफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन देन स्लोप विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी, क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है।
उसके बाद हम आते हैं कौन सा 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू। आई मीन देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम y मान लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा प्लस 4x प्लस क्या होगा 2। अभी मैंने बताया था कि इसको माइनस कॉमन ले लो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस क्या होगा 2। मैं परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा माइनस, देखो इसको आप एक साथ कंबाइन करके लिखोगे तो क्या लिखोगे x माइनस 2 द होल स्क्वायर, है ना, माइनस क्या हो जाएगा 2, यही होगा। मैंने प्लस ऐड प्लस माइनस 1 कॉमन ले लिया, प्लस 4 ऐड किया और माइनस 4 क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो एक्सप्रेशन यही है। अब आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या लिखेंगे 2 माइनस, अब क्या लिखोगे x माइनस 2 द होल स्क्वायर। अब अभी मैंने बताया था कि y को मैक्सिमम होने के लिए इसको इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, देखो y को मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं y मैक्स कितना होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये तुमको कहाँ मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू, कहाँ मिलेगा x इक्वल टू 2 पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन कोई पूछे कि 20 का आई मीन क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, आंसर कितना होगा, तो आप बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा 2 होगा। आई मीन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या y इक्वल टू, हमने मान लिया अगेन क्या दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा, यही है ना। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2p स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्या होगा कॉस थीटा, और इसका फार्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, देखो इधर लिख देता हूँ कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना, ये मैंने बताया था। तो ये क्या लिख सकते हैं 2p स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2p कॉस अब क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, तो इसलिए y इक्वल टू ये मिल जाएगा, आई मीन कितना 2p कॉस थीटा बाई 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इक्वल टू क्या होगा, अरे बताओ आप लोग, आई थिंक क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, अगेन दिया हुआ है कि y इक्वल टू, आई मीन क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया y इक्वल टू क्या दिया हुआ है साइन ऑफ क्या है 2x प्लस 3। तो देखो dy अपॉन इस कितने न्यूमेरिकल बताऊं, साइन का क्या होगा cos 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, फिर इसके एंगल को डिफ्रेंशिएट करके हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 3। अब 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा ये आपको मालूम है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 cos 2x प्लस क्या होगा 3। इसका आई मीन आंसर क्या होगा, आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा C होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा C होगा, है ना। तो 20, अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, नहीं हमने गलत बता दिया है ना, सॉरी ये 23 होगा, ये 23 होगा और ये क्या होगा 22, अभी 22 दूसरा है ना। 22 क्या दिया हुआ है y इक्वल टू क्या दिया हुआ है ना 23, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। और x क्या दिया हुआ है यहाँ 0 से बड़ा दिया हुआ है, तो फॉर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और क्या होगा मिनिमम ऑफ क्या होगा ऑफ y dy अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो x इक्वल टू डायरेक्ट हम 1 ही वैल्यू लेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि x के 2 वैल्यू मिलेंगे,
मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन क्या होगा यहाँ आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1 माइनस क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x क्या है, 0 से बड़ा है, तो ऑलवेज हम प्लस वाला वैल्यू लेंगे, है ना। अब क्या करना है, सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो इसको, है ना। तो इसको इक्वेशन क्या करें हम 1, या जब आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है आपको, मिनिमम वैल्यू तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो, दूसरा कुछ मत करो। तो y मीन इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो क्या है इसको, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है कि मिनिमम ही निकालना है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, मिनिमम होगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कितना y मीन इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर करेक्ट क्या होगा, 22 का आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब आते हैं हम कितने, क्वेश्चन नंबर 24। अगेन क्या है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है साइन थीटा प्लस क्या है कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ a इक्वल टू क्या हुआ 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू क्या है 0। तो y मैक्स अभी मैंने बताया था क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c होता है, वैल्यू रख दो तो कितना आएगा √2 आएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। और ये तो जस्ट नोटबुक में बताया गया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट जो इक्वेशन होगा, फर्स्ट जो ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, मैंने बताया था कि x इंटू वाई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, और इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, ऐसे आता है, x जब ग्रेटर देन 0 होता है, और क्या होगा ऐसे आएगा जब क्या होगा, x क्या होगा लेस देन 0 होगा। तो इसमें क्या होगा 25 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये रहा आज का जो पेपर था, आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर था उसका डिस्कशन। फिर भी आपको कोई पॉइंट यदि समझ में नहीं आया तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले खुद एक बार नोटबुक पढ़ो, रिवीजन करो, और रिवीजन करने के बाद खुद से ट्राई करोगे तो जितने भी मैंने टाइप्स बताए, जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम बताएं या कॉन्सेप्ट बताएं, उसी पे बेस्ड क्या था ये टेस्ट था। ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर से नहीं आया, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस जो चीज़ मैंने डिस्कस नहीं किया है और वैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एक बार, आपको यदि प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप एक बार नोटबुक पढ़ेंगे और फिर खुद से ट्राई करना, डेफिनेटली आएगा आपको। ओके, थैंक यू।